सवाल ये है कि प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी 2 लाइन के फेसबुक पोस्ट पर इसलिए कर ली गई कि आप उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते थे। आपको लगता है कि आपकी धार्मिक भावना आहत हो गई तो बहस करते। आपकी धार्मिक भावना कैसे आहत हुई इसको लेकर के लेख लिखते, उस पर बात करते। आप उस पर FIR दर्ज कर रहे हैं। इस देश में जाने कितने FIR दर्ज होते रहते हैं, पुलिस एक्शन नहीं लेती। इस मामले में ऐसा देखने में आ रहा है कि FIR दर्ज हुआ नहीं कि तुरंत पुलिस एक्शन ले रही है। ये जो सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति है कि इससे ये लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग या उनकी विचारधारा के लोग वो नहीं चाहते कि उनसे खिलाफ कोई राय रखता है, उनसे खिलाफ कोई बात करता है, उनसे अलग कोई राय रखता है तो उससे बहस बात भी हो। दूसरी बात कि इसे पूरा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर पैदा करना कि सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसे डराएंगे। ये प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने एक टीवी डिबेट में कोई बात बोली, रेफरेंस से बोली। ABVP के और तमाम सरकारी संगठनों के लड़के जाकर के कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गोली मारो जूता मारो का नारा लगा रहे हैं। वीडियो फुटेज हैं, कंप्लेन की प्रोफेसर रविकांत ने, लिखित शिकायत की, FIR दर्ज नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से जिनकी आहत भावनाएं हो गई छुई मुई वाली, उनकी तुरंत कंप्लेन दर्ज हो गई, FIR दर्ज हो गया प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ। ये कौन सा न्याय प्रक्रिया है? उसी कैंपस में 2 दिन बाद हमला होता है प्रोफेसर रविकांत पर, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये इसका मतलब कहाँ देख रहे हैं आप, किस जगह पे वो खड़ा है? दूसरी तरफ प्रोफेसर रतन लाल ने अगर कोई बात कही है तो उससे आप सहमत असहमत होते, उस पर संवाद करते। लेकिन आप ये जो जेल में डाल करके पुलिस कार्यवाही कर रहे हैं, इसका सीधा सा संकेत ये है कि आज प्रोफेसर हनी बाबू, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में यही हमने प्रोटेस्ट किया था, प्रोफेसर हनी बाबू को टेम्पर्ड करके दूसरी चीज़ें लगा करके उसमें कि वो भाई मेल किया है और ये किया है और भेज दिया जेल में, 2 साल से जेल में। प्रोफेसर रतन लाल ने जो लड़ाई लड़ी है, जो काम किया है, आप उससे डरते हैं। आप इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो बहुसंख्यक तबके हैं, सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, जो आपकी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए आप उन्हें डराने और धमकाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। सर, टाइमिंग पे इसलिए सवाल उठाया क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, कोर्ट नहीं, आज तो पेशी हो ही रही है। आज 2 बजे कोर्ट में वो पेश कर रहे हैं, आज 2 बजे सुनवाई होगी। उम्मीद है जमानत मिल जाएगी। ये मैं नहीं जानता, देखिए कानूनी प्रक्रिया क्या है ये तो उसके लोग बताएंगे। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस पकड़ के ले गई, जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसका तो सीधा संकेत है कि जो बोलेगा उसको डराओ, उसको चुप कराओ। वकील साहब कह रहे हैं जैसी धाराएं लगाई हैं उनमें इतना कंपलसरी। अरे बिना धारा के गोली मार रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चलाना कानून में कहाँ लिखा था? अरे भाई कोई कार्रवाई होती, उसके जुडिशरी और तमाम चीज़ें उसके साथ न्याय प्रक्रिया होती, तो उस पर तो हो ही नहीं रहा। कानून से देश चल कहाँ रहा है? कौन कौन सी चीज़ें कानून से हो रही हैं? इस देश में 18 लाख EVM गायब है, कानून कहाँ बैठा है? जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हो गई, कानून कहाँ है? पुलिस कहाँ है? अभी जो उत्तराखंड में जिस महिला के हाथ से सवर्ण बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था वो फिर हुआ है, कहाँ है कानून? कहाँ है हिंदू धर्म के रक्षक? इस देश में मस्जिदों के सामने जा कर के मुसलमानों को गालियाँ देना, कहाँ है धार्मिक भावनाएं का आहत होने का? मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। इस देश में दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को सिलगेर के जंगलों में 1 साल हो गया, गोली मार दिया, और उसके बाद कह रहे हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी है। आदिवासी की कोई आस्था धार्मिक भावना नहीं है, महिलाओं की कोई भावना नहीं है। खुलेआम बलात्कार से लेकर के चंदौली UP में जो पुलिस ने मार दिया, उसमें कहाँ गई? यानी एक आपकी धार्मिक भावना भी इस बात से तय होगी कि आपकी सरकार से रिश्तेदारी कैसी है। आप सत्ता प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ भी कहीं से खोद के लाओ और कह दो कि ये पूजा करेंगे हम इसकी, कानून कुछ नहीं। अरे इसी देश में 1949 में मस्जिद के भीतर मूर्ति प्रकट हुई, देश मान लिया। तो ये देखिए भाई, नमूनों का देश है। मैं कहता हूँ कि धार्मिक भावना आहत होती है तो कबीर से होती है कि नहीं? ज्योतिबा फुले से होती है, अंबेडकर से होती है। इनको बैन करो। भगत सिंह भी नास्तिक थे, तो इसका मतलब भगत सिंह भी आज होते तो उनके तो UAP लगा के जेल में डाल देते। बुद्ध होते तो क्या करते? इसलिए एक कल्चरल नैरेटिव ये है कि संस्कृति की एक व्याख्या नहीं हो सकती। असहमति की आवाज़ों को डराने और चुप कराने के लिए ये एक संकेत है। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, ये उस सारे लोगों को एक इशारा दिया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा हम उसे डराएंगे, हम उसे चुप कराएंगे।
परिवार परेशान होगा, जेल में जाएंगे, प्रोफेसर की अपनी डिग्निटी होती है, ये सब कुछ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रोफेसर रविकांत पर क्या हुआ, इसको लेकर के कोई देश में प्रोटेस्ट हुआ? इस देश में जितने हिंदूवादी संगठन हैं वो बताएं कि प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत हिंदू हैं कि नहीं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लाल भी तो हिंदू ही है। अरे ये हिंदू संगठन वाले बताएं, हम क्यों बताएं? अगर वो हिंदू हैं तो उनको ये सारा काम क्यों हो रहा है? ये तो मेरा सवाल है उनसे। जो तुम 80% हिंदू कहते हो, सारे हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसी हिंदू में फूले, पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह आते हैं कि नहीं आते हैं, जो तुमसे अलग राय रखते थे? तो जो अलग राय रखेगा उसको जेल में डालोगे। मीडिया ने जो ट्रायल चलाया है 3 दिन, उसको कैसे देख रहे हैं? मीडिया का ट्रायल छोड़िए, ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। 20 साल के बच्चे को गालियां दी जा रही हैं। इस देश में जितने लोग हैं, जितने लोग आपसे अलग राय रखते हैं, अगर वो एक चीज़ सोचिए, फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी, उसी फेसबुक पोस्ट पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल है, उसका एक नमूना सा पत्रकार है, वो क्या क्या लिखते रहता है और वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर है। झूठ फैलाइए, गिरफ्तारी नहीं होगी। फेक न्यूज़ फैलाइए, गिरफ्तारी नहीं होगी। किसी कमज़ोर, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित की धार्मिक भावना, उसकी आस्था, उसके विचार, उसकी डिग्निटी को अपमानित करिए, आपको गिरफ्तारी नहीं होगी। कोई कोर्ट में FIR दर्ज कराने नहीं जाएगा और पुलिस तुरंत FIR दर्ज करके गिरफ्तार नहीं करेगी। वरना इस देश में जितने लोग गालियां दे रहे हैं, अंबेडकर को गाली देना रतनलाल से जोड़ करके ये क्या है भाई? 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने भी उनके मूर्ति पर माला फहराया था। माला पहनाने वाले भूल जाते हैं कि जो अंबेडकर के विचारों को लेकर के लड़ रहा है वो तुम्हारे लिए एंटी नेशनल हो गया, वो तुम्हारे लिए धार्मिक भावना आहत करने वाला जो चार्जेस लगाए हैं। अरे भाई, टीवी में बैठ करके रोज दंगा कराने का माहौल बना रहा है, उसमें क्या हो रहा है? ये सवाल है। लेकिन उन्होंने जो सवाल किया वो क्वेश्चन मार्क के दायरे में, यदि शायद वो शिवलिंग है तो ये सब मैं तो वही कह रहा हूँ, इस पर तो डिबेट ही नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है। जो लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जितनी गालियां दी जा रही है, मारने की धमकियां दी जा रही हैं, ये साइबर सेल तब क्या करता है? जितने लोगों को माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, अरे भाई आप हमसे असहमत हो गए, आप हमारे परिवार को गाली देते हो, आप हमारी माँ बहनों को गाली देते हो, ये कौन सा तंत्र है? डेमोक्रेसी क्या है? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, इस देश में RSS ने हजारों संगठन ऐसे बना के छोड़ दिए कि जो कुछ भी उसको विवादित कराना होता है, नफरत की आग लगवानी होती है, वो कुछ भी पब्लिक डोमेन में डाल देता है। जैसे ही वो फंसते हैं, RSS कहता है ये हमारे लोग नहीं हैं। ये क्या हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, किसी ने एक बयान दे दिया कि हम इसे अखंड राष्ट्र बनाएंगे, टीवी में बैठ करके आप उसको मंच दे रहे हो कि बताओ कैसे अखंड राष्ट्र बनाओगे? प्रोफेसर रतनलाल ने अगर कुछ लिखा था तो उनको भी बैठाकर पूछते उनसे कि आप इतिहासकार हो, आपने इसका अर्थ क्या लिया है और तंज किया है, व्यंग किया है। इस देश में अभिधा में सारी बात हो रही है, गोली मार दो, जूते मारो, लिंचिंग कर दो, आपको कुछ नहीं होगा। आपके समर्थन में तिरंगा लेकर रैली निकालेंगे बीजेपी के लोग, आप बलात्कारी हो, आपके समर्थन में रैली करेंगे। आप हमला करो, किसी के घर तोड़ दो, किसी की मस्जिद में आग लगा दो, मुसलमानों को गाली दो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सरकार से अलग राय रखने वाले, जिग्नेश मेवानी के साथ क्या हुआ? अभी इसी विश्वविद्यालय में जितने छात्र नौजवान हैं, उमर खालिद के भाषण में एक शब्द ऐसा नहीं पाए हो जिसको तुम आज तक साबित कर पाओ, फिर भी 2 साल से वो जेल में। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो भारतीयता की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, आज तक साबित नहीं हुआ, 2 साल से जेल में है।